मोदी 2 कैबिनेट विस्तार में कौन इन कौन आउट। इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। मोदी 2 कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब कभी भी 24 से 48 घंटे के बीच इस पर से पर्दा हट सकता है कि कौन कौन कैबिनेट विस्तार में शामिल हो रहा है और कौन कौन कैबिनेट से आउट हो रहा है। आज मंगलवार को अभी पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की बैठक समाप्त हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि संभावित नामों पर चर्चा के बाद सहमति बन चुकी है। किन किन नामों पर बनी है सहमति, आइए जानते हैं। पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक में जिन जिन नामों पर चर्चा हुई, उसमें एक बात साफ तौर पर उभर कर आई है कि विस्तार में आगामी विधानसभा चुनावों का विशेष ध्यान रखा गया है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट विस्तार में शामिल करने पर सहमति बनी है। वहीं इस विस्तार के जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को खास तौर पर तवज्जो देने जा रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी और रमापति राम त्रिपाठी के नाम पर सहमति बनी है, लेकिन इनमें से किसी एक का पत्ता कट सकता है, क्योंकि इनमें से किन्हीं दो को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा हुई है। इसके अलावा दलित बिरादरी को संदेश देने के लिए रमाशंकर कठेरिया और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए जफर इस्लाम को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं बिहार और जगहों पर क्या कुछ खास रहा पीएम आवास पर हुई बैठक में, आइए जानते हैं। विश्वस्त सूत्र का कहना है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल होने जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 28 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है। इस विस्तार में एनडीए के सहयोगी दल अन्ना द्रमुक को भी जगह मिलने जा रही है, लेकिन जदयू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह कम से कम 5 मंत्रियों की मांग कर रहा है। विश्वस्त सूत्र की माने तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए अपने सबसे बड़े घटक दल जदयू को इस बार मंत्रिमंडल में जगह देने को इच्छुक है और इसलिए उसके पास 3 पदों का नया प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक नीतीश ने पत्ते नहीं खोले हैं। जानकारी के अनुसार 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद देने का नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जदयू विस्तार में शामिल होगा या नहीं, यह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रुख पर निर्भर करेगा। नीतीश मंत्रिमंडल में 5 पद मांग रहे हैं। उन्होंने नए प्रस्ताव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं इस सब के इतर जो और जानकारियां छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होगी और करीब इतनी ही संख्या में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। वर्तमान में 28 मंत्रियों की नई टीम में शामिल करने का विकल्प बचा है। ऐसे में 2 दर्जन नए चेहरे को भी विस्तार में टीम मोदी में जगह मिलेगी। इनमें एमपी की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर सहमति बनी है। जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह के नाम पर भी चर्चा हुई है। बैठक में मध्य प्रदेश से 1-2 नामों की चर्चा कैबिनेट विस्तार के लिए हुई है। वहीं बिहार से लोजपा से सांसद पशुपति पारस कुमार को मंत्री बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। इनके अलावा महाराष्ट्र से भाजपा सांसद हिना गावित, भूपेंद्र यादव, पूनम महाजन और प्रीतम मुंडे के नाम की भी चर्चा हुई है। इनके अलावा लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग नामग्याल, उत्तराखंड से अजय भट्ट या अनिल बलूनी, कर्नाटक से प्रताप सिन्हा, पश्चिम बंगाल से जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर या निशित प्रमाणिक, हरियाणा से विजेंद्र सिंह, राजस्थान से राहुल कासवान, ओडिशा से अश्विनी वैष्णव,
दिल्ली से प्रवेश वर्मा या मीनाक्षी लेखी के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया है। खबर है कि हटाए जा सकते हैं थावरचंद गहलोत। अभी मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में 4 मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते या थावरचंद में से किसी एक को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। ज्यादा चर्चा 73 साल के थावरचंद के नाम की है, जो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं। साथ ही जाते जाते यह भी जान लें कि 1-2 नहीं 9 मंत्रियों पर अभी काम का अतिरिक्त बोझ है। रामविलास पासवान और सुरेश अंगड़ी के निधन और राजग के सहयोगी रहे शिवसेना और अकाली दल के कोटे के मंत्रियों के इस्तीफे के कारण फिलहाल 9 मंत्रियों के पास अतिरिक्त मंत्रालयों का भी बोझ है। इनमें नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और हर्षवर्धन शामिल हैं। विस्तार में इन मंत्रियों के काम का बोझ हल्का किए जाने की चर्चा है। अब देखते हैं हकीकत में क्या कुछ देखने को मिलता है, इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।